स्पिरिचुअल चीज सब कुछ है, लेकिन जीव इस जड़ शरीर में गुणसंग है। तो जिन गुणों के परिणाम से यह देह बना है, तो वे गुण आपस में संघर्ष करते हैं। कभी सतगुण बढ़ता है, कभी रजोगुण बढ़ता है, कभी तमोगुण बढ़ता है, और जब भी एक बढ़ता है तो दोनों को दबा करके बढ़ता है। भगवान ने 14वें अध्याय में भगवद गीता को बड़ा क्लियर बताया है कि किस तरह से रजोगुण बढ़ जाता है दबा करके सतगुण को, सतगुण किस तरह बढ़ता है, और जब पर्टिकुलर गुण बढ़ते हैं तो उसके कारण जीव के मन में, इंद्रियों में और शरीर में विकार देखा जाता है। इसके अनुसार स्पष्ट, जैसे मान लीजिए किसी में तमोगुण बढ़ गया खूब और वह व्यक्ति रोने लगा, शोक तमोगुण का कार्य है। जो कोई शोक करता है या क्रोध करता है, लोभ करता है, तो ये तमोगुण का काम है। लोभ तो रजोगुण का काम है, लेकिन शोक, क्रोध, निद्रा ये सब तमोगुण का काम है। जब तमोगुण बहुत अधिक बढ़ जाता है, जीव अनावश्यक शोक में पड़ जाता है, तो उसके आंखों से आंसू आना, गला सूख जाना, वाणी गदगद हो जाना, ये सब प्रभाव देखे जाते हैं। पहले तो ये मन को प्रभावित करते हैं गुण, और जब मन प्रभावित होता है तो शरीर भी प्रभावित हो जाता है। इस तरह से होता है। जो शरीर में क्रोध आ जाता है, पहले मन में क्रोध आता है तो वह क्रोध मन से अपने को प्रकाशित करता है, उसके बाद आंख पर आता है। आंख से पता चल जाता है कि ये आदमी क्रोध में है कि किस भावना में है। छिपा नहीं सकता है कोई आदमी क्रोध को। मन के बाद क्रोध का पहला प्रकाशन नेत्रों पर होता है। नेत्र पर क्रोध आकर के रह जाए तब तो ठीक है, यदि वो वाणी पर आ गया तो अब रुक नहीं सकता है। तब गाली गलौज यह हुआ, अब जहाँ वाणी पर आ गया तो फिर हाथ में भी आएगा, लात में भी आएगा, पूरे शरीर को कवर कर लेगा। इस प्रकार से गुणसंग है हमारा। कभी कभी लोग ये रंज हो जाते हैं कि हमारे सामने आदमी चुप क्यों नहीं हो गया हमने सुना है कहते हुए कुछ लोगों को, मैं तुम्हारे बाप के समान हूं, कम से कम चुप रहना सीखो। तो आपका पुत्र बोल नहीं सकता है क्या हम तुम्हारे बाप के समान हैं, तुम्हारे दादा के समान हैं। एक बार एक व्यक्ति कह रहा था कि लगभग 17-18 वर्ष के लड़के के साथ झगड़ा कर रहा था, वृद्ध व्यक्ति लगभग 60-65 वर्ष। उसने कहा, जानते हो मैं तुम्हारे दादा के समान हूँ, इसी तरह से मेरी दाढ़ी नहीं पक गई है तो हमारे साथ एक लड़का था, उसने कह दिया कि जानते नहीं, वो ज्ञान के मसाला से दाढ़ी पकाए हैं ज्ञान का मसाला लगाए हैं तो बहुत रंज हो गया। और दाढ़ी तो ऐसे ही पक जाएगी, चाहे ज्ञान हो चाहे न हो, है कि नहीं। वो कहता है कि ऐसे ही मेरी दाढ़ी नहीं पकी है, इसका मतलब बहुत दिन का हो गया हूँ, मेरा ज्ञान बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन समय के बीतने से ज्ञान नहीं हो जाता है, ज्ञान प्राप्त करने से ज्ञान होता है। हम लोग ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो 80 वर्ष के हैं, 75 वर्ष के हैं, लेकिन एक अक्षर पढ़ना नहीं जानते हैं। तो काल क्या किया उनका, काल बीतने से उन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं हुआ। समय क्या करेगा, पढ़ने से ज्ञान होता है। इस तरह मैं ये कह रहा था कि बात की बात में बिना मतलब के क्रोध आ जाता है, क्योंकि मनुष्य गुणसंग में है। यह विश्वास रखिए कि कभी भी क्रोध आ सकता है, कभी काम वासना आ सकती है, कभी लोभ उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि कारिणाम गुणसंगः अस्ति।
कर्म करने वालों का प्रकृति के गुणों के साथ संग है। ये तो जोर लगा करके कृष्ण भावना में आया जाता है कि गुण संग छोड़ करके अब भक्ति का संग करें, स्वरूप शक्ति का। तो धीरे 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 गुणों का असर दिख जाएगा, हम लोग गुणातीत हो जाएंगे। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया है कि कैसे गुणातीत हो सकते हैं। मां च योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्यभिचारिणी भक्ति से मेरी उपासना करता है वह गुणों से पार हो जाता है। ये उपाय बताया है। तो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है कि मनुष्य